राम राम। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। भारतीय संस्कृति में गायों का स्थान पूजनीय है। गौ माता की सुरक्षा और सेवा के लिए हरियाणा की नायब सरकार भी संकल्पबद्ध है। गायों को बेहतर से बेहतर देखभाल मिल सके, इसके लिए सरकार गौशालाओं को समृद्ध कर रही है और गौ संरक्षण के लिए प्रोत्साहन दे रही है। हाल ही में सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र की 19 गौशालाओं के लिए चारे की अनुदान राशि जारी की है। वहीं प्रदेश भर की 605 गौशालाओं के लिए 88.50 करोड़ की चारा अनुदान राशि जारी की जाएगी। इस खास मौके पर सीएम नायब सैनी ने प्रदेशवासियों से गौ सेवा के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग की अपील की है और कहा कि सभी को गाय का पालन पोषण करना चाहिए। गौ सेवा भारतीय संस्कृति की वो समृद्ध परंपरा है जो प्रकृति और मनुष्य को जोड़े रखती है। वो सिखाती है कि कैसे पशुपालन और मनुष्य जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। बदलते दौर में संस्कृति की ये विरासत और इसके मायने धूमिल न हो, इसके लिए हरियाणा की नायब सरकार गौ संरक्षण को सर्वाधिक महत्व दे रही है। गौवंशों की सुरक्षा और देखभाल के लिए गौशालाओं को समृद्ध किया जा रहा है। इसी क्रम में सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र की 19 गौशालाओं के लिए 1.80 करोड़ रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने गायों के पौराणिक महत्व का जिक्र करते हुए गौशालाओं के संरक्षण और समृद्धि पर जोर दिया और कहा कि सरकार भी गौ सेवा के लिए लगातार बजट को बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को बेसहारा गौवंशों से मुक्त किया जाए, यानी कोई भी गौवंश सड़कों पर बेसहारा ना घूमे, उन्हें गौशालाओं में आसरा दिया जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गौ, गंगा और गीता हमारी संस्कृति का संरक्षण और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम देखते हैं पिछले अगर लंबे समय का कार्यकाल देखें तो हमारी गंगा भी दूषित हो रही थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और उन्होंने संकल्प लिया, आज गंगा स्वच्छ है, निर्मल है। और हम गीता की बात करें, गीता इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आज दुनिया के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग इस पवित्र ग्रंथ से जुड़ते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार बनी। हमने आते ही सबसे पहले हरियाणा विधानसभा में गौ संरक्षण बिल उसको पास किया। पास ही नहीं किया, उसको इतना प्रभावशाली बनाया कि अगर गौ माता को कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसको मारने का काम करेगा तो उसके ऊपर धारा 302 वो लग जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2014 में हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं का जो बजट था वो मात्र 2 करोड़ रुपए का होता था, परंतु आज मुझे खुशी है कि आज मैं यहां पर कुरुक्षेत्र जिले की 19 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपया चारे के लिए अनुदान दे रहा हूं। और आज ही हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वो पूरी गौशालाओं के अंदर जाएगी। सरकार गौशालाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। गौ सेवा के लिए 595 करोड़ का बजट, प्रदेश में 686 पंजीकृत गौशालाएं, लगभग 4 लाख गौवंशों का पालन पोषण, 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगे, गौशालाओं के लिए 800 ई रिक्शा की खरीद जारी, गौशालाओं में 2 रुपए यूनिट पर बिजली उपलब्ध, गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की व्यवस्था,
मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी उपलब्ध। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास। गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक उत्पाद बनाए जा रहे। पंचगव्य उद्घाटन के मशीनरी की खरीद में मदद। प्राकृतिक उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता। गौ सेवा को लेकर प्रदेश सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है। जो गौमाता भारतीय संस्कृति में पूजनीय है, सरकार उन्हें दयनीय स्थिति में नहीं रहने देगी। उनके बेहतर पालन पोषण के लिए सरकार गौशालाओं को लगातार उन्नत और समृद्ध कर रही है। साथ ही इन्हें और महत्वपूर्ण बनाने के लिए गौशालाओं के जरिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं, ताकि गौशालाओं की उपयोगिता बढ़ती रहे और उन्हें बेहतर बनाने की प्रेरणा आम जन। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। देसा में देश हरियाणा।